ये देखिए, ये हमारा फ्यूजिंग फैब्रिक है, ठीक है, जिसमें एक साइड डॉट डॉट होता है, एंड ये लाइक्रा वाला फ्यूजिंग फैब्रिक है, एंड दिस इज अवर पेपर फ्यूजिंग फैब्रिक, गॉट इट, एंड दिस इज अवर पेपर कैनवास, ठीक है ना। सो देयर आर डिफरेंस बिटवीन फ्यूजिंग फैब्रिक एंड कैनवास। ये पेपर कैनवास है। हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू? अगेन मेकिंग वीडियो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। आज का हमारा टॉपिक है फ्यूजिंग फैब्रिक एंड कैनवास के बीच में डिफरेंस बताना। व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन फ्यूजिंग फैब्रिक एंड कैनवास, एंड वेयर एंड हाउ वी कैन यूज़ ऑल दोज थिंग्स, ओके। एंड साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगी कि ये हमको किस किस शेप में मिल जाते हैं एंड किस टाइप से मिलते हैं, ओके। तो चलिए शुरू करते हैं। आजकल आपने बहुत सुना होगा, एक फ्यूजिंग पट्टी चल रही है मार्केट में, ठीक है। ये देखिए, वो इस तरह से उसके रोल आते हैं। ये देखिए, इस तरह से ये बहुत ही थिन लेयर आती है, ऑलमोस्ट ट्रांसपेरेंट होती है ना। ये देख, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा जिस तरह से इससे आर पार जा रहा है। आई एम गिविंग यू सम क्लोज व्यू लाइक दिस, ठीक है। तो ये होती है हमारी फ्यूजिंग स्ट्रिप, जो आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं हम हेमिंग वाली लाइन में, ठीक है। तो इसे कहते हैं फ्यूजिंग स्ट्रिप। उसके बाद आता है फ्यूजिंग फैब्रिक। आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है फ्यूजिंग फैब्रिक। तो फ्यूजिंग फैब्रिक जो होता है ना, ये देखिए, मेरे पास दो डिफरेंट वेराइटी के फ्यूजिंग फैब्रिक है, ठीक है। फ्यूजिंग फैब्रिक का आप डिफरेंस कैसे देखोगे कि एक तरफ से ये पूरा प्लेन होता है, एंड जो एक तरफ होता है उसका अपोजिट साइड, वहाँ पे से वाइट डॉट होते हैं, स्मॉल से काफ़ी छोटे डॉट होते हैं, एंड ये ब्लैक एंड वाइट दो कलर में मिलता है। एंड वन मोर फ्यूजिंग फैब्रिक इज़ देयर। अब इसमें भी दो क्वालिटी आती है, ठीक है। एक होती है जो आपको लाइक्रा मटेरियल में मिलेगी। ये देखिए, ये मैंने, अगर आप इसको ऐसे खींचोगे तो ये ऐसे स्ट्रेच हो रहा है, ठीक है। ये देखिए, ये लाइक्रा फैब्रिक होता है, ठीक है। आप इसको ऐसे हाथ से टियर करना चाहोगे तो ये टियर नहीं होगा। एंड एक आता है नॉन वुवन फैब्रिक वाला फ्यूजिंग फैब्रिक, इट इज़ नॉन वुवन। तो इसको ना अगर आप ऐसे फाड़ोगे ना तो ये देखिए, ये फट जाएगा। ये देखिए, ये ईजीली फट गया है। तो ये नॉन वुवन फैब्रिक कहलाता है। नॉन वुवन फैब्रिक आपको पता होगा, आपने अक्सर पर्स वगैरह जो बनते हैं ना हमारे हैंडबैग, उसके अंदर ये डला रहता है। और आजकल तो काफ़ी सारे आइटम नॉन वुवन फैब्रिक में बन रहे हैं, बहुत कॉमन हो गया है। इसको काफ़ी जगह यूज़ किया जा रहा है सैटिन आइटम में। नहीं तो अदरवाइज बिफोर जब कोट शेरवानी ये सब बनाई जाती थी ना, इसको सिर्फ मोस्टली मेंसवेयर में यूज़ करते थे। और इससे क्या होता है कि हम इसको जब किसी कपड़े में अटैच करते हैं, जैसे सपोज एग्जांपल लिया सैटिन का, तो सैटिन आप जब कट करते हो ना, जो भी शेप में आपका डिज़ाइन देना रहता है, तो वो एक तो काफ़ी ऐसा इधर उधर हिलता है, एंड दूसरा उसके रेशे बहुत निकल जाते हैं साइड से। तो जब हम इसको उसमें स्टिच आयरन कर देते हैं ना, तो क्या होता है, उसके साइड के रेशे निकलने बंद हो जाते हैं, और थोड़ा सा एक फैब्रिक में स्टेबिलिटी आ जाती है। साथ ही साथ उसमें एक फिटिंग का लुक बहुत अच्छा आता है। तो लाइनिंग तो हमें लगाना ही पड़ता है, बट हम उस फैब्रिक में पर्टिकुलर ये लगा देते हैं फ्यूजिंग फैब्रिक, तो हम उससे लुकिंग बहुत अच्छा आता है। आप जो डार्ट वगैरह देते हो ना, तो उसका भी शेप बहुत अच्छा आता है, इसलिए हम फ्यूजिंग फैब्रिक यूज़ करते हैं। एंड ये वाला जो पेपर वाला फ्यूजिंग फैब्रिक है ना, इसका अक्सर इस्तेमाल किया जाता है। जैसे एम्ब्रॉयडरी आपने देखा होगा कि कई अपनी टी शर्ट वगैरह आती है, तो जब आप एम्ब्रॉयडरी वाला टी शर्ट होता है ना, या बच्चों का ड्रेस होता है कुछ, तो उसमें अंदर से आपको एक वाइट फैब्रिक दिखता है। वो वाइट फैब्रिक कुछ नहीं, यही होता है। इसको आयरन करते हैं एंड देन उसमें एम्ब्रॉयडरी वगैरह की जाती है। तो उससे क्या होता है कि जो अपना टी शर्ट वाला फैब्रिक होता है ना, होशरी मटेरियल, उसमें अक्सर जब एम्ब्रॉयडरी जो होती है ना काफ़ी क्लोज करते हैं, तो उससे उसमें हो जाते हैं होल्स। तो वो होल्स ना हो, इसलिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। और जो वॉश के बाद आफ्टर ये वॉशिंग वगैरह करते हैं, तो फिर धीरे धीरे ये निकल जाता है। तो ये तो हुआ हमारा फ्यूजिंग फैब्रिक, ठीक है। मैंने ये फ्यूजिंग के बारे में बताया, इसे कैसे लगाते हैं वो भी बताऊँगी। अब हम आते हैं कैनवास। कैनवास भी हमारे दो टाइप के आते हैं, ठीक है। एक पेपर कैनवास होता है और एक अपना नॉर्मल कैनवास होता है। कैनवास और पेपर कैनवास तो एक ही टाइप से आता है, बट ये वाला जो कैनवास है ना, जिसे बकरम भी कहते हैं, ये हमारे दो टाइप के आते हैं। एक थोड़ा हाई क्वालिटी का आता है और एक थोड़ा लो क्वालिटी का आता है। तो एज़ यूजुअल ये जो पेपर कैनवास है, इसका हम 3-4 जगह इस्तेमाल करते हैं। किसी को क्या होता है कि नेकलाइन में थोड़ा स्टिफनेस चाहिए उनको, एकदम प्रॉपर शेप, तो क्या करते हैं कि ये जो हमारा स्टिफ वाला कैनवास है ना, हम ये वाला कैनवास यूज़ करते हैं। जैसे शलवार का बॉटम आपने देखा होगा, तो वो एकदम उसका शेप मेंटेन रहता है, ठीक है। तो वो थिक वाला रहता है। सेम इसी सेंस में इस कैनवास का इस्तेमाल हम कॉलर बनाने के लिए भी करते हैं। कॉलर हो जाता है, शर्ट में जो हम कफ बनाते हैं उसके लिए भी इस्तेमाल होता है। इसको भी हम उसी चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं कि कॉलर के लिए बनाना है आपको, जो कफ पट्टी बनानी है उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। बट क्या, और बस डिफरेंस ये है कि अगर जिसको ज़्यादा स्टिफनेस चाहिए है तो वो ये वाला कैनवास इस्तेमाल करेगा, उसको ज़्यादा स्टिफनेस नहीं चाहिए वो ये वाला कैनवास यूज़ करेगा। ये देखिए, जैसे कि मेरे पास शर्ट है, ठीक है, ये 2-3 शर्ट है, तो मैं आपको डिफरेंस बताती हूँ कि कहाँ पे हमने स्टिफ वाला कैनवास यूज़ किया हुआ है और कहाँ पे हमने सॉफ्ट वाला। ये कॉलर देख लें आप, इसकी आपको पकड़ के फीलिंग आएगा। ये देखिए, फोल्ड हो गया, राइट। ये क्यों हुआ? बिकॉज इसमें हमने सॉफ्ट वाला कैनवास यूज़ किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे हम फ्यूजिंग फैब्रिक का इस्तेमाल नहीं करते हैं, ये हमने सॉफ्ट वाला
इस्तेमाल किया। एंड अब आप इस वाली कॉलर पे आइए तो ये देखिए कितनी स्टिफ है, पकड़ने से भी एक थिकनेस वाला फीलिंग आएगा। ये जनरली बच्चों का स्कूल का शर्ट होता है, ऑफिस वेयर शर्ट्स होते हैं, तो इसमें ऐसा वाला कैनवास यूज़ किया जाता है क्योंकि इसका एक लुक मेंटेन रखना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे स्टिफ वाला कैनवास यूज़ किया हुआ है। इन द सेम वे आप स्लीव्स का कफ देखेंगे तो यही कैनवास को हम यहाँ पे भी इस्तेमाल करते हैं। अब जैसे इसमें ये लूज़ वाला है तो हम इसका भी चेक करते हैं, इसने स्लीव्स में भी लूज़ किया इस्तेमाल किया होगा। ये देखिए इसने स्लीव में भी ये वाला, इसको हम पेपर कैनवास भी बोलते हैं, ये वाला यूज़ किया हुआ है, ठीक है। थोड़ा तो क्या होता है जो थोड़ा ऑफिशियल चीज़ें होती है ना, तो यूनिफॉर्म टाइप से होती हैं, तो उनमें हम अक्सर थिक वाला यूज़ करते हैं। जो नॉर्मल कैजुअल वगैरह हो जाता है तो उसमें हम सॉफ्ट वाला ही इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसके बाद आता है ये कि ये जो मैंने आपको बताया कॉलर शर्ट, इनके लिए ये वाला कैनवास यूज़ करते हैं। तो इसके बदले में ना आजकल ऐसे स्ट्रिप मिलने लगी मार्केट में, ये आपको हर साइज़ में मिलेगी, 1 इंच, 1.5 इंच, 2 इंच, ठीक है। ये देखिए तो और इन द सेम वे जो कैनवास मैंने बताया था, ये 2 क्वालिटी, इस कैनवास की जो क्वालिटी आती है 2, तो ये दोनों अलग अलग क्वालिटी है। इसमें ना आपको डिफरेंस सिर्फ कलर से समझ में आएगा मोस्टली, एंड जिस तरीके से ये मुड़ता है उससे समझ में आता है। देखिए इसको मैंने जब मोड़ा ना तो आप इधर देखेंगे, वापस स्ट्रेट किया तो एक लाइन आ गया यहाँ पे, ठीक है। ये देखिए इसका ये यहाँ से हल्का सा डैमेज होने लगा, बट आप जब इस कैनवास को मोड़ेंगे ना तो ये वैसा नहीं लुक देगा। ये देखिए तो इस डिफरेंस से क्या होता है, ये क्वालिटी का डिफरेंस है तो आपको रेट का डिफरेंस आएगा, दैट्स इट, उसके अलावा और कुछ डिफरेंस नहीं आएगा। और हल्का सा कलर का डिफरेंस हो जाता है, ये हल्का ब्लूइश, जो हम नील चढ़ाते हैं ना वाइट कपड़ों में, थोड़ा ये उसका वैसा लुक आता है और ये अपना प्योर वाइट दिखता है। तो जैसा कि बताया ऐसा स्ट्रिप मार्केट में मिलने लगा है जिसको आप बॉटम में, शलवार के पायचे में इस्तेमाल कर सकते हो, है ना। एंड ऐसा स्ट्रिप का थोड़ा सा क्वालिटी चेंज करके आजकल एक और टाइप का स्ट्रिप मार्केट में निकला है। ये देखिए इसमें अगर आप ज़्यादा क्लोज व्यू ट्राई करिए, ये देख रहे हैं आप, इसमें आपको होल सोल्स दिखाई पड़ेंगे। तो ये क्या है, थोड़ा सिंथेटिक मटेरियल यूज़ करके बनाया हुआ है, बट एज़ यूजुअल इसमें स्टिफनेस अच्छी आती है। ये देखिए ऐसे, तो ये शलवार के बॉटम वगैरह के लिए, इन सब चीज़ जिसमें भी आपको स्ट्रेट पट्टी की ज़रूरत है आप मार्केट से ये ले सकते हैं। ये थोड़ा सस्ता भी आता है मार्केट में, ठीक है। एंड एक इसी तरह से 1 मोर रोल आता है जो पूरा फैब्रिक का रोल होता है। ये फुल प्योर फैब्रिक होता है बट एकदम सॉफ्ट होता है, ऐसा लगता है जैसे किसी ने कॉटन का कपड़ा कट करके रख दिया। इसमें भी एक साइड आयरनिंग करने का फैसिलिटी होता है, मीन्स आप देखोगे तो इसमें स्मूथनेस आती है और एक शाइनिंग आता है, क्योंकि एक साइड में इन सब में ग्लू लगा होता है। ये जितने भी कैनवास है सब में, इवन इन द फ्यूजिंग फैब्रिक ऑल्सो 1 साइड कैनवास होता है। तो लेकिन फ्यूजिंग फैब्रिक में जैसे डॉटेड दिखते हैं वैसे इनमें नहीं दिखते हैं। तो ये हमारा कहाँ यूज़ होता है इतना सॉफ्ट वाला, ये अक्सर यूज़ होता है शर्ट में। शर्ट में हम जहाँ बटन लगाते हैं ना, बटन्स की लाइन होती है हमारी, ये हमारी बटन की लाइन होती है, इधर वाली एंड इधर वाली, जिसमें हम बटन होल बनाते हैं। इस लाइन में इस स्ट्रिप को अक्सर प्रेस करके लगाया जाता है। ये देखिए, क्योंकि क्या होगा कि देखिए अगर यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा स्टिफनेस नहीं दे सकते क्योंकि वो अच्छा लुक नहीं देगा, इसलिए इसकी एक लेयर रखी जाती है। इसकी लेयर रख के देन इसमें सिलाई लगाई जाती है एंड देन उसमें बटन होल किया जाता है। तो इससे क्या होता है, ये फ्रंट में लुक भी बहुत अच्छा आता है और जब आप बटन होल करते हैं तो इसका शेप मेंटेन रहता है। ये स्ट्रिप भी ऐसे रोल में आपको मिल जाती है कटी कटाई। तो ये तो मोस्टली सिर्फ शर्ट में इस्तेमाल होती है और इसके अलावा इसका कोई यूज़ नहीं है। जैसे मैंने अभी आपको ये सारा चीज़ तो बता दिया। तो ये सारे जो कैनवास और ये फ्यूजिंग फैब्रिक है ये हमारा सिर्फ 1 साइड से चिपकता है, ओके। बट ये जो आपका फ्यूजिंग स्ट्रिप आजकल चल रहा है ये दोनों साइड से चिपकता है। अब मैं फटाफट आपको इसको स्टिक करके बताती हूँ। ये मैंने कपड़ा लिया है, ये मैंने डॉटेड वाला जो पोर्शन है वो ऐसे रखा और अब हम इसमें आयरन करेंगे। इसके लिए हमें टेम्परेचर थोड़ा हाई चाहिए होता है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट आयरन नहीं करेंगे, अदरवाइज़ ये आपका आयरन में चिपक जाएगा, ठीक है। मेरे पास नॉर्मल वाला आयरन है, आजकल तो अपना प्लेट आती है आयरन में लगाने के लिए, इसलिए मैंने एक ये थिक कॉटन का कपड़ा रखा है, उसके ऊपर रख के अब मैं इसे आयरन करूँगी। ये देखिए इसमें हमारा ये चिपक गया। अब आपको डिफरेंस दिखाई देगा कि आप इधर से देखेंगे जब, तो आपको एक डिफरेंस कपड़े में समझ में आएगा कि अब आपका ये इधर इधर ऐसे ऐसे हिल जाएगा, बट आप जब इसको करेंगे ना तो ये आपका उतना इजीली नहीं हिलेगा। इवन जब आप कटिंग करेंगे ना तो अभी जैसे ये रेशे निकल रहे हैं ना, ये नहीं निकलेंगे। ये देखिए मैंने इसे कट कर दिया है, तो इधर पे मैंने नहीं दिया फिनिशिंग का लुक। अगर आप देखोगे तो कपड़ा रेड वाला बाहर आ रहा है, मैंने ये 2 साइड से कट किया है। तो आप इधर देखोगे ना तो अब आपका ये जो मेन फैब्रिक है ना, इसके रेशे भी नहीं निकलेंगे हैं। और जैसे आप सिलाई करते हो ना, तो जैसे आप 2 कॉर्नर्स को जोड़ के करोगे तो आपको इस तरीके से एक अच्छा सा बढ़िया सा लुक आएगा।
जब आप इसको फिनिशिंग करते हो, ऐसे आप आ जाएगा ना आपका इस तरह से। और वही अगर आप जब इस कपड़े को डायरेक्ट करेंगे ना, देखेंगे तो इसमें और उसमें बहुत डिफरेंस आपको समझ में आएगा। क्योंकि क्या होता है कि ये जो फ्यूजिंग फैब्रिक ऐड करने से इसमें एक स्टिफनेस आ जाती है, हल्की लाइटली सी, जो बॉडी में बहुत अच्छे से बैठती है, बाकायदा विथ शेप आपके बॉडी में बैठ जाती है। ठीक है, तो ये मैंने एक लगा के दिखाया आपको। कैनवास वाला मैं आपको नहीं लगा के बता रही हूँ, बिकॉज इन द सेम वे ही आपको करना पड़ता है। हाँ, इसके लिए आपको टेम्परेचर ज़्यादा करना पड़ता है, तो आप डायरेक्ट फैब्रिक में कभी मत करिए, नहीं तो आपका फैब्रिक जल जाएगा। आप इस तरह से एक थिक कॉटन का कपड़ा ले लीजिए एंड उसके ऊपर रख के देन आयरन कीजिए। अब आपको मैं बताती हूँ, जैसे ये हमारा क्लॉथ वाला था, सॉरी ये वाला कैनवास है, इसको तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए जैसे मैंने ये पट्टी रखी है, ये आपको देखना है जहाँ पे आपको स्मूथनेस फील हो, आपको वही एरिया रख के आयरन करना है। ये देखिए, तो ये देखिए ये हमारा यहाँ से चिपक गया है, दिख रहा है। तो इसके बाद आपको क्या होता है फोल्ड करने में, और क्योंकि आपका डिज़ायर्ड लेवल वाला आपको स्ट्रिप मिल जाता है कि आपको 1/2 इंच चाहिए, 1 इंच चाहिए, 2 इंच चाहिए, तो आपको क्या होता है कि आपका मिसमैच नहीं होता है, शेप मेंटेन रहता है और आपको पता होता है कि आपको कितना स्ट्रिप फोल्ड करना है। इस तरह से ये देखिए ईजिली डिज़ाइन बन जाएगा। ठीक है, अब इसी तरह से मैं ये पतला वाला पट्टी आपको लगा के बताती हूँ। ये देखिए ये स्ट्रिप भी हमारी चिपक गई। अब हम ये वाला लगाएंगे। ये इसलिए निकल रहा है क्योंकि उतने एरिया में मैंने आयरनिंग नहीं किया हुआ है। सेम आपको चेक करना है पहले कि कौन से पोर्शन में ग्लू लगा हुआ है, उसी पोर्शन को आपको रखना है कपड़ों की तरफ, अदरवाइज वो आपका आयरन नहीं होगा। ये देखिए, फ्यूजिंग फैब्रिक के लिए आपको बहुत ज़्यादा टेम्परेचर लगता है स्टिक करने के लिए, ये आप ध्यान रखिए। ये देखिए हमारा ये स्ट्रिप भी चिपक गया इसमें। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। अब जो फ्यूजिंग पट्टी मार्केट में चल रही है, द ओनली डिफरेंस इन दैट कि इसके लिए आपको दोनों लेयर में कपड़ा रखना पड़ेगा। जैसे कि मैं अभी नॉर्मल एग्जाम्पल के लिए आपको बता रही हूँ। ठीक है, तो ये देखिए आजकल काफ़ी तरीके से यूज़ कर रहे हैं ना, जैसे एक साइड पे सिलाई दे देते हैं एंड देन क्या करते हैं, हेमिंग ना करना पड़े इस तरह से पट्टी रख देते हैं और उसे स्टिक कर देते हैं। आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस फ्यूजिंग स्ट्रिप की हाउ मच इट इज़ इफेक्टिव एंड ऑल, बिकॉज काफ़ी लोगों का मैंने देखा। ये देखिए मेरा कपड़ा थोड़ा वैसा था, आयरन थोड़ा वो हो गया, इसलिए आयरन के नीचे आज का जो प्लेट चल रही है ना वो लेना बहुत ज़रूरी हो गया। हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि मुझे नहीं पता कि ये कितना इफ़ेक्टिव है फ्यूजिंग स्ट्रिप, बिकॉज काफ़ी लोगों से कंप्लेंट सुना है कि ये वॉश करने के बाद निकल जाता है। सो इट इज़ अप टू यू वेदर यू वांट टू यूज़ और नॉट। ओके, मैंने ये आपको बता दिया कि बस एक काम करिएगा आप, एक टिप्स है कि फ्यूजिंग फैब्रिक जब आप फ्यूजिंग स्ट्रिप आप जब लगाते हो तो इमीडिएटली आप उसे ओपन करके मत देखिए, क्योंकि वो ऑब्वियसली वो ग्लू है उसमें, अगर गरम गरम में आप खोलोगे तो वो उखड़ जाएगा। ठीक है, इसलिए आप उसे थोड़ा कूल होने दीजिए ताकि वो अच्छे से उसमें स्टिक हो जाए। ठीक है, ये देखिए पीछे अच्छा लुक आ गया, आपको स्टिच नहीं करना पड़ेगा। तो आई होप मेरी इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। ठीक है, कि कैनवास और फ्यूजिंग फैब्रिक का क्या डिफरेंस होता है। ये देखिए ये हमारा फ्यूजिंग फैब्रिक है, ठीक है, जिसमें एक साइड डॉट डॉट होता है, एंड ये लाइक्रा वाला फ्यूजिंग फैब्रिक है, एंड दिस इज़ अवर पेपर फ्यूजिंग फैब्रिक, गॉट इट, एंड दिस इज़ अवर पेपर कैनवास। ठीक है ना, सो देयर आर डिफरेंस बिटवीन फ्यूजिंग फैब्रिक एंड कैनवास। ये पेपर कैनवास है एंड ये हमारा कैनवास, मेन कैनवास, जिससे हम कॉलर, कफ, नेक लाइन्स वगैरह ये सारा हम बनाते हैं। एंड स्ट्रिप आपको बता दिया है। हाँ, वन मोर थिंग कि जैसे अगर आपको होता होगा कि आपको कॉलर्स नहीं जम रही है कि आप कैसे शेप में कॉलर्स कट करेंगे, तो मैं आपको बता दूं इन स्टिफ मटेरियल की रेडीमेड कॉलर बनी बनाई मिलती है सभी साइज़ में। आपको जिस भी साइज़ में चाहिए 26, 28, 30, 32, 34, इन सारे साइज़ में रेडीमेड कॉलर एंड इवन हैंड कर्व्स भी मिलते हैं अभी। तो आपको अगर काटना नहीं जमता है तो आप रेडीमेड कॉलर भी परचेज कर सकते हैं। एंड नेकलाइन तो आपको पता ही है कि भाई नेकलाइन के शेप्स डिफरेंट होते हैं, तो वी कांट गेट नेकलाइन ऑलवेज एज आवर डिज़ायर्ड शेप, तो वो तो हमें बनानी ही पड़ती है, तो वो कैनवास में हमें कट ही करना पड़ता है। तो थैंक यू सो मच। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा।